हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज रीजनिंग से आपके लिए लेकर आए हैं वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम। मान के चलिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में दिया गया हो, जैसे आपको दिया गया हो स्कूल, कक्षा और छात्र। ये तीन चीज़ें आपको दी गई हो और आपको बताना हो इनके बीच संबंध, लेकिन उन संबंधों का आपको शब्दों में नहीं बताना है, डायग्राम के माध्यम से बनाना है, चित्रों के माध्यम से बताना है। वो डायग्राम क्या हो सकते हैं? वो डायग्राम जो होते हैं वृत्त हो सकते हैं, वो ट्रायंगल हो सकते हैं, वो स्क्वायर हो सकते हैं, वो आयत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर वो कोई जो है ऐसी आकृति होंगी, उसके आधार पर आपको जो है स्कूल, कक्षा और छात्र के बीच में जो है संबंध बताना है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए आकृतियों को भूल जाए तो हम ये जानते हैं कि एक जो स्कूल होता है उसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और एक छात्र जो होता है उन्हीं कक्षाओं में होता है। इसका मतलब क्या? स्कूल जो होता है बड़ा होता है, उसके अंदर होती हैं कक्षाएं और कक्षा के अंदर जो होता है छात्र। अब एक कक्षा की बात करें हम, तो एक स्कूल के अंदर जो है एक कक्षा और उस एक कक्षा के अंदर एक छात्र। अब इसको अगर हम वृत्त से दिखाएं तो ऐसा दिखा सकते हैं कि एक स्कूल है, उसके भीतर जो है एक कक्षा है और उस कक्षा में जो है एक छात्र है। तो ये जो डायग्राम है ये स्कूल, कक्षा और छात्र के बीच में संबंध दिखा रहा है। इसी प्रकार के डायग्राम को हम कहते हैं वेन आरेख। तो दिए गए तथ्यों को, शब्दों में दिए गए तथ्यों को या संख्या में दिए गए तथ्यों को डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना ही वेन आरेखन कहलाता है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम वेन आरेख को समझने का प्रयास करते हैं। तो वेन आरेख में जो हम डायग्राम बना रहेंगे वो सामान्यतः सर्कल ही बनाएंगे, वृत्त ही बनाएंगे। तो एग्जाम्पल पहला, तीन चीज़ें दी गई है, आबादी, वयस्क और स्त्री। इसका मतलब तीन सर्कल्स बनेंगी। ठीक है, सबसे बड़ा देख रहे हैं कि आबादी जो है, आबादी में वयस्क भी आते हैं, स्त्रियां भी आती हैं। आबादी का मतलब होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है सबसे बड़ा होगा, ये हो जाएगी आबादी। इस आबादी में वयस्क हैं, वयस्क का मतलब जो 18 प्लस हैं। तो कुछ जो लोग होंगे इसमें वो 18 प्लस होंगे, ये होंगे वयस्क। 18 साल से जो कम के हैं, छोटे हैं, वो वयस्क नहीं होंगे, वो अवयस्क होंगे। और उसके बाद है स्त्री। तो इस आबादी में स्त्रियां भी होंगी और कुछ जो स्त्रियां होंगी वो वयस्क भी होंगी 18 साल से ऊपर की। तो वो हो जाएगा इस प्रकार से स्त्रियां। इस क्षेत्र पर ये दोनों जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जो वयस्क हैं, ये देखिए, ये जो कुछ वयस्क हैं, ये वयस्क वाले एरिया में वो स्त्रियां हैं, या वाइस वर्सा इसका ठीक उल्टा, कुछ जो स्त्रियां हैं वो वयस्क हैं। तो कुछ वयस्क स्त्रियां हैं और कुछ जो स्त्रियां हैं वो वयस्क हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंडर आते हैं? आबादी के, जनसंख्या के। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, कक्षा, छात्र और छात्राएं। हम क्या जानते हैं कि छात्र और छात्राएं दोनों जो होते हैं किस में होते हैं? कक्षा में। तो कक्षा का बड़ा गोला बनेगा कक्षा, इसमें कुछ छात्र होंगे और कुछ जो होंगी वो छात्राएं होंगी। सिंपल। तीसरा देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी जो शाकाहार करते हैं, मांसाहारी जो मांसाहार करते हैं और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। तो देखिए, क्योंकि तीन अलग अलग कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर, मांसाहारी की अलग कैटेगरी दी हुई है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि शाकाहारी जो होते हैं, जो होंगे वो मांसाहार नहीं करेंगे और जो मांसाहारी होंगे वो शाकाहार नहीं करेंगे। इसका मतलब इन दोनों के लिए अलग गोला बनेगा।
ये शाकाहारी का हो गया, शाकाहारियों का गोला, और ये मांसाहारियों का गोला। अब हम मान रहे हैं कि सर्वाहारी जो हैं वो शाकाहार और मांसाहार दोनों करते हैं। तो इस चक्कर में अगर हम ऐसा एक गोला बना देते हैं सर्वाहारी करके, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर्वाहारी ठीक है, सर्वाहारी में कुछ जो हैं वो शाकाहार भी कर रहे हैं, यानी वो दोनों कर रहे हैं ना। सर्वाहारी जो होता है शाकाहार भी कर रहा है और मांसाहार भी कर रहा है, थोड़ा सा शाकाहार कर रहा है, थोड़ा सा मांसाहार कर रहा है। अब ये बीच बच जाता है, तो इसमें क्या कर रहा है वो, एक चीज़। दूसरा चीज़, इससे फिर क्या पता चल रहा है कि कुछ जो शाकाहारी हैं, कुछ जो शाकाहारी हैं जो इस एरिया में हैं वो सर्वाहारी हैं। अच्छा, सर्वाहारी कौन है? जो दोनों खाते हैं। इसका मतलब कुछ जो शाकाहारी हैं वो मांसाहार कर रहे हैं, इससे तो यही पता चल रहा है ना। और यहाँ पर देखें तो कुछ जो मांसाहारी हैं वो सर्वाहारी हैं। इसका मतलब सर्वाहारी कौन? जो दोनों खाते हैं। तो इसका मतलब कुछ जो मांसाहारी हैं वो शाकाहार भी कर रहे हैं। पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि शाकाहारी जो है मांसाहार नहीं कर रहे हैं, मांसाहार जो है शाकाहार नहीं कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये वाला जो वेन डायग्राम है ये हो जाएगा गलत। सर्वाहारी तक के लिए तो ठीक है कि चलो उसमें शाकाहारी भी आ रहे हैं, मांसाहारी भी आ रहे हैं, पर शाकाहारी के लिए दिक्कत हो जा रहा है कि शाकाहारी जो है, कुछ शाकाहारी सर्वाहारी हो जा रहे हैं, यानी मांस भी खाने वाला, जो कि गलत है, और कुछ मांसाहारी शाकाहारी हो जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये तीनों को अलग अलग करना ही सही होगा, यानी कि शाकाहार, मांसाहार और सर्वाहार। तो इनके लिए जो है इस प्रकार के 3 अलग अलग गोले बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को वेन डायग्राम में ऑप्शन का चयन करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक दृष्टि या प्रथम दृष्टि पे जो सही लग सकती है, वो दोनों ऑप्शन के लिए जब जाएं तो पता चलता है कि गलत है। तो इस प्रकार शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का जो है अलग अलग सर्कल बनेगा। तो ये तो हो गए सिंपल जो संबंध दिखाने वाले। इसके अलावा वेन डायग्राम में जो है संख्याओं को भी दिखाया जाता है, संख्याएं भी पता चलती है। वो किस प्रकार से, आगे के एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। हमारे सामने एक वेन डायग्राम है। उस वेन डायग्राम में जो है एक सर्कल बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक जो है वर्ग बना हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन में। और अभी जो चीज़ मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो वर्ड्स में लिखे होते हैं, वाक्यों में लिखे होते हैं, शब्दों में। वहाँ पे क्या लिखा होगा, ऐसा दिया रहा होगा और लिखा रहा होगा कि त्रिभुज के अंतर्गत जो है, जो आते हैं वो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और जो सर्कल में आते हैं वो लड़कियां हैं, और जो वर्ग में आते हैं, वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ ये देख लीजिए कि सर्कल के अंतर्गत 25, 45, 80 ये मान आते हैं। तो 25 + 45 + 80 ये सब जो होंगी वो लड़कियां होंगी। कितनी हो जाएंगी? 25 और 45 ये हो गई 70 और 80 150। तो 150 जो हो जाएंगी वो लड़कियां हो जाएंगी। इसके अंतर्गत जो भी आ रहे हैं वर्ग के अंतर्गत, वो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। देखिए 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कितने हैं? 45, 35 और 40। इनको जोड़ लीजिए, ये हो गए 45 और 35 80 और 40 120। तो 120 लोग जो हैं वो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। और ये ट्रायंगल में जो आ रहे हैं त्रिभुज में, वो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 90, 40, 25, 45 ये सब जो हैं इस ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 90 और 40 130 और 25 और 45 70। तो ये हो जाएंगे 200। 200 लोग जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 10 वर्ष से अधिक आयु के। प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है? प्रश्न आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लड़कियों की संख्या जो 5th क्लास में है, तो ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां 150 लड़कियां। 5th क्लास कौन सा है? ये जो
वर्ग है। तो वो लड़कियां, ये देखिए, ये लड़कियां जो 5th क्लास में आ रही हैं उनकी संख्या है 45। तो ये हो जाएगा 45। क्या क्वेश्चन अगला किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। फिर पूछता है कि 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां, तो 10 वर्ष के लिए कौन सा है त्रिभुज, ये 10 वर्ष से अधिक आयु के लिए हैं। तो देखिए ये जो लड़कियां हैं 25 और 45 जो इस एरिया में आ रहे हैं वो 10 वर्ष से अधिक के हो गए, तो उससे कम के कितने बचे 80। तो 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां होंगी 80। फिर अगर हमसे ये पूछे कि 5th क्लास के विद्यार्थी जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, ये पूरे 5th क्लास वाले हैं, और जो ट्रायंगल में आ रहे हैं वो 10 वर्ष से अधिक के हैं। तो इस 5th क्लास में ये वाला जो एरिया है ये 10 वर्ष से अधिक के हैं, तो जो बच गया यानी ये 35 वाला ये हो जाएंगे 10 वर्ष की आयु से कम के। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे या जो भी व्यक्ति जो 5th क्लास नहीं पढ़ते, जो 5th क्लास में नहीं पढ़ते, तो ये देखिए ये 10 वर्ष से अधिक के लिए ये हो गया ट्रायंगल, ये वाला जो एरिया है वो 5th क्लास में पढ़ने वालों का हो गया, और ये जो बच जाते हैं 90 और 25 इस एरिया में वो हो जाएंगे जो 5th क्लास में नहीं पढ़ते परंतु 10 साल से अधिक उम्र के हैं। तो 90 और 25 क्या हो जाएगा 115। तो 115 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एक ही डायग्राम के तहत जो है आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऐसा ऑप्शन में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं वो कौन से डायग्राम में पढ़ रहे हैं, कौन से एरिया में, और वो जो एरिया है वो जो क्षेत्र है वो कौन से डायग्राम में पढ़ रहा है, उसके आधार पर आप आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके का। दूसरा प्रश्न, ये कुछ खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो जो गोला है, जो वृत्त है, वो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है। देख लीजिए कितने खिलाड़ी हैं, 75, 25, 45 प्लस 15। त्रिभुज जो है वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 15, 20 प्लस 45 प्लस 30, ये जो है वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या। और जो वर्ग है वो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है। तो 25 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 150 ये जो है क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है। प्रश्न पूछता है ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो केवल एक खेल खेलते हैं। केवल एक खेल खेलने का मतलब क्या है कि वो खिलाड़ी जो है केवल फुटबॉल खेलने वाले हो सकते हैं, केवल वॉलीबॉल खेलने वाले हो सकते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले हो सकते हैं, यानी कि जो दूसरा खेल नहीं खेलते हैं। तो देखिए एक तो ये 75 लोग जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, वो वॉलीबॉल वाले एरिया में नहीं आते, वो क्रिकेट वाले एरिया में नहीं आते। तो ये 75 लोग हैं, ये केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। प्लस त्रिभुज जो है वो वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या है। इस एरिया को यदि हम देखें, त्रिभुज का ये एरिया, तो ना वो फुटबॉल वालों में आता है ना वो क्रिकेट वालों में आता है। तो ये 20 लोग जो हैं ये केवल वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं। उसके बाद इस एरिया को देखें, 150 लोग जो हैं वो ना फुटबॉल में आते हैं ना वॉलीबॉल में आते हैं, तो ये केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो प्लस 150, ये हो जाएगा आपका 170 और 245।
फिर अगला क्वेश्चन है, वे जो फुटबॉल वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। अभी देखिए ये फुटबॉल वाला एरिया है और त्रिभुज जो है वॉलीबॉल वाला एरिया। तो ऐसा क्षेत्र हमको देखना है जो त्रिभुज में भी आता है और वृत्त में भी आता है। तो ये इस क्षेत्र को ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र है ये जो है वृत्त में भी आता है और ये जो है त्रिभुज में भी आता है। यानी ये ऐसे खिलाड़ियों की संख्या है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। कितने लोग हैं ये? 15 + 45 60 लोग। और ये जो है क्रिकेट नहीं खेलते, माफ करिएगा, ये 45 लोग तो जो है वो क्रिकेट भी खेलते हैं। देखिए ये 45 लोग तो इस एरिया में भी आ रहे हैं। तो बच गए कितने? 15 लोग। फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलने वाले लोगों की संख्या है 15 + 45 60। लेकिन अगला बोलता है कि पर क्रिकेट नहीं खेलते। ये 45 लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, देखिए वर्ग में आ रहे हैं। तो 15 लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। फिर बोलता है तीनों खेल खेलने वाले। अब ऐसे लोग देखने हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो ऐसा एरिया हमको देखना है जो तीनों आकृति में पड़ता है। तो ये 45 लोग देखिए, ये 45 जो है इस वृत्त में भी पड़ रहा है, इस वर्ग में भी पड़ रहा है और इस वृत्त में भी। त्रिभुज, वृत्त, आयत, माफ करिए वर्ग तीनों में पड़ रहा है। तो 45 लोग जो हैं वो तीनों खेल खेलने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछता है कम से कम 2 खेल खेलने वाले। इसका क्या मतलब हुआ कि वो या तो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हों, या तो वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हों, या फिर फुटबॉल क्रिकेट खेलते हों। किसी भी तरीके से वो 2 खेल खेलते हों, ऐसे लोगों को हमें खोजना है। देखिए 75 लोग जो हैं ये तो केवल एक खेल खेलने वाले हैं। ये जो 150 लोग हैं ये भी केवल एक खेल खेलने वाले हैं। और ये जो 20 लोग हैं वो भी केवल एक खेल खेलने वाले हैं। अब बच कौन गए? 15, 45, 25 और 30। 15, 45, 60, 25, 85 और 30, 115 लोग। फिर सबसे अधिक किस खेल के खिलाड़ी हैं और कितने हैं? तो देखिए क्रिकेट के कितने खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी को पहले देख लेते हैं। 75 और 25 100, 100 और 45 145 और 15 160 लोग। फुटबॉल के हैं 160 लोग, 75 25 100 और 160 लोग। वॉलीबॉल के कितने हैं देख लीजिए, 15 और 45 60 और 30 90 और 2 110 लोग। क्रिकेट के कितने? 45 और 25 70 और 30 100 और 150 यानी कि 250। तो सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल के हैं? क्रिकेट के। कितने हैं? 250। सिंपल। इसके अलावा कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे जिनमें संबंधों के बारे में पूछा जाता है। जो सबसे पहले हमने देखा संबंध बताने का, तो कुछ वेन डायग्राम यहाँ पर दिए गए होंगे और आपको उनमें से संबंध बताना है कि प्रश्न में कुछ संबंध दिया रहेगा, उसको कौन सा वेन डायग्राम जो है सबसे अधिक सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। राइट साइड मैंने A B C D E F 4 ऑप्शन ले रखे हैं। कुछ वेन डायग्राम्स यहाँ पर बने हुए हैं और लेफ्ट साइड जो है मैंने 10 संबंध ले लिए हैं चीज़ों के बीच, जैसे पेड़, आम, नीम, हार, अंगूठी, गहने, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है? प्रश्न में या तो आपको 4 वेन आरेख दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि जो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे पेड़, आम, नीम है, तो इन चारों वेन आरेख में से किस वेन आरेख के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या कौन सा वेन आरेख जो है उस संबंध को दर्शाता है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि प्रश्न में ये संबंध दिया हो और ऑप्शंस में जो है 4 वेन आरेख दिए हों। इसके ठीक उलट क्या हो सकता है कि कोई एक वेन आरेख दिया हो और ऑप्शंस में जो है 4 संबंध दिए गए हों। तब फिर आप हमको ये बताना होगा कि वो वेन आरेख जो है किस संबंध को दर्शाता है। देख लेते हैं। पहला पेड़, आम और नीम के बीच का संबंध।
तो जैसा हम जान रहे हैं कि आम और नीम दो अलग अलग पेड़ हैं, तो दो गोले बनेंगे पेड़। अब ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आम और नीम दोनों आते हैं, तो दो अलग अलग गोले बनेंगे, लेकिन दोनों ही चूँकि आम और नीम जो है पेड़ हैं, इसलिए एक बड़े कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सी इसका आंसर होगा। अगला है हार अंगूठी गहने। तो हार अंगूठी दो अलग अलग चीज़ हैं, दो गोले, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं गहने हैं, तो दोनों जो है तीसरे गोले के अंदर रहेंगे। सेम तीसरा देखिए, वकील, औरत, डॉक्टर। इसमें से वकील और डॉक्टर जो है दो प्रोफेशन हैं, और औरत जो है लिंग है। तो एक औरत जो है वो डॉक्टर भी हो सकती है, वकील भी हो सकती है। अच्छा, एक वकील जो है वो भी डॉक्टर हो सकता है, एक डॉक्टर जो है वो भी वकील हो सकता है, यानी तीनों जो है आपस में कुछ भी हो सकते हैं। सामान्य तौर पर हम मान सकते हैं कि वकील जो है डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि उसने जो है वकालत छोड़ के डॉक्टरी पढ़ी हो, या फिर डॉक्टरी छोड़ के वकालत पढ़ी हो। आजकल तो कई कई सारे डिग्री लेते हैं लोग। तो तीनों का कुछ कुछ जो क्षेत्र है तीनों गोलों का, वो एक दूसरे में होगा। तो उस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये एफ जो है, ये एरिया, उसमें तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के लिए हैं, तो ये हो जाएगा एफ। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वकील है, ये डॉक्टर हैं और ये औरत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ जो औरत हैं वो डॉक्टर हैं, और कुछ जो औरत हैं वो वकील हैं। उसी तरीके से वकील के लिए हो जाएगा, कुछ जो वकील हैं वो डॉक्टर हैं, और कुछ जो वकील हैं वो औरत हैं। उसी तरीके से डॉक्टर, कुछ जो डॉक्टर हैं वकील हैं, ये एरिया, और कुछ जो औरत हैं, कुछ जो डॉक्टर हैं वो औरत हैं, ये एरिया। तो इस प्रकार से। चौथा, पुस्तक, पेन और पेंसिल, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई स्टेशनरी जैसा कोई संबंध होता, तो ये तीनों को तीनों जो है उस गोले में आ जाती है, उस गोले के अंदर स्टेशनरी में ये तीनों की तीनों चीज़ें आ जाती। फिर है कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। तो कुछ कुत्ते जो होते हैं पालतू होते हैं, और कुछ बिल्लियाँ होती हैं पालतू होती हैं। कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं, जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं। तो पालतू जो होंगे उसमें से कुछ एरिया जो होगा वो बिल्ली का होगा, और कुछ एरिया जो होगा कुत्ते का होगा। तो ये क्या हो सकते हैं, एफ, माफ करिए, अगला जो है कुत्ता, बिल्ली, पालतू। तो कुत्ते जो होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां भी पालतू होती हैं। तो यानी पालतू जो है वो बीच में होगा एक गोला, और उसका कुछ जो हिस्सा होगा वो बिल्लियों का होगा, कुछ जो हिस्सा वो कुत्तों का होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। परंतु इसके लिए अगर कोई वेन डायग्राम होता तो वो इस प्रकार होता। ये होता पालतू, यहाँ होते कुत्ते, और यहाँ होती बिल्लियाँ। तो कुछ जो बिल्लियाँ हैं वो पालतू होती हैं, और कुछ जो कुत्ते होते हैं वो पालतू होते हैं। तो ये यहाँ पे वेन डायग्राम दिया नहीं हुआ है, पर अगर वेन डायग्राम होता है इसके लिए तो ऐसा होता। चलिए इसको जी मान लीजिए, तो ये हो जाता जी। फिर छठवां, गाजर, खाद्य और वनस्पति। तो गाजर वनस्पति है। अच्छा, खाद्य पदार्थ जो है वनस्पति कुछ वनस्पति खाद्य होते हैं, कुछ वनस्पति खाद्य नहीं भी होते। तो सारे के सारे खाद्य पदार्थ वनस्पति तो नहीं होते, तो गाजर जो होगा वो वनस्पति होगा, इतना तय है। ऐसा कोई संबंध यहाँ पर दिख रहा है क्या जो इसको समझा सके? नहीं, क्योंकि वनस्पति और गाजर का जो संबंध होगा वो ऐसा होगा
गाजर जो है बीच में होगा। वनस्पति, बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, उनमें से एक वनस्पति जो है गाजर है। लेकिन जो खाद्य होगा उसमें कुछ वनस्पति और कुछ दूसरी चीज़ें भी होंगी। तो ऐसा कोई यहाँ पर इसको समझाने लायक तो कुछ है नहीं। नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। फिर अगला है टाई, पैंट और कमीज। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग हो जाएंगी। ए। फिर है क्रिकेट प्रशंसक यानी क्रिकेट फैन, क्रिकेटर और छात्र। तो देखिए, छात्र जो है वो क्रिकेटर हो सकता है और क्रिकेट का प्रशंसक भी। उसी तरीके से क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, और वो छात्र भी हो सकता है। कुछ लोग 18-19 की उम्र में आ जाते हैं क्रिकेट में, या फिर 20-22 के में भी, तो कॉलेज करते रहते हैं, उस कंडीशन में वो छात्र ही होते हैं। और एक क्रिकेट प्रशंसक जो होता है वो क्रिकेटर भी हो सकता है, वो छात्र भी हो सकता है, यानी तीनों ही एक दूसरे के कुछ कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। तो एफ, कुछ क्रिकेट प्रशंसक क्रिकेटर होंगे, कुछ क्रिकेट प्रशंसक छात्र, कुछ क्रिकेटर क्रिकेट प्रशंसक होंगे और कुछ छात्र। उसी तरीके से कुछ छात्र क्रिकेटर हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है क्रिकेट प्रशंसक। तो तीनों हो सकते हैं। अगला है गाजर, भोजन और सब्जियों का। तो देखिए, गाजर भी जो है भोजन का पार्ट है, सब्जियां भी जो है भोजन का पार्ट है, यानी भोजन का बड़ा गोला बनेगा। अब गाजर को जो है हम लोग सब्जियों में रख सकते हैं, गाजर भी एक सब्जी है। तो उसके बाद का गोला सब्जियों का बनेगा और सबसे छोटा गोला गाजर का, तीनों एक दूसरे में होंगे। डी। सबसे बाहर भोजन का गोला, भोजन में सब्जियां ही नहीं होती, सब्जियों के अलावा भी कुछ होता है, तो छोटा गोला सब्जियों का और उसमें गाजर जो है एक सब्जी। 10वां कबूतर, पक्षी और कुत्ते। कबूतर स्वयं एक पक्षी है, यानी वो पक्षी वाले गोले में होगा। ये अगर पक्षी मान लें तो एक गोला कबूतर का होगा, क्योंकि और भी पक्षियां होती हैं, और कुत्ता जो है अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा समझ आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कंप्यूटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।